प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर एक बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसकी संगति में आ सके, और परमेश्वर को धन्यवाद देते कि अच्छी सुंदर समय को परमेश्वर ने हमें दिखाया। आज की संडे की सुबह हर एक बात हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ेंगे, और आज जैसे हम संडे सर्विस में जाएंगे, स्तुति आराधना करेंगे, वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि हमें परमेश्वर जो है वो बल दे और उसकी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, ताकि हम जो भी सुने उसको सुनकर अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। आपने सुंदर सा मौका दिया, फिर एक बार इस घड़ी को दिया कि हम आपके सुंदर वचनों पर चल सके, आपके वचनों को सुन सके, और पिता परमेश्वर आपसे सामर्थ पा सके। पिता आपका धन्यवाद देते मेरे राजा। आज हर एक लोग जो सुनते हैं पिता, उस सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले वैसा होने दीजिए। आपका वचन दो धारी तलवार है मेरे राजा, और हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करेगा। पिता धन्यवाद करते, आगे का सारा समय आपके पवित्र हाथों में हम सौंप देते। पिता जो भी पिता परमेश्वर हम आराधना स्तुति करते वो आपको भानी वाली हो सके, ऐसा होने दीजिएगा। पिता धन्यवाद, आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते। इस प्रार्थना को हमारे जीवित खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। लहरों पे चलूँ तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूँ तो तू वहाँ है, जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ।
सचमुच आप महान है मेरे राजा। आपकी आत्मा से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते कि आप हर जगह हमारे साथ हैं, हमें सुरक्षा देते इसलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जल अंधेरा और रसूल सारा। जीवन मेरा पापों से भरा, जल अंधेरा और रसूल सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। थैंक यू जीसस। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। हाँ मेरे राजा। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई घोड़ों की मार भी दी सूली पर उसने अपनी जान। खाई घोड़ों की मार भी दी सूली पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं
का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। Thank you Jesus। धन्यवाद ईश्वर। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय। सब मिलकर गाएंगे जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय Jesus, we glorify you, we magnify you, Lord. You are the one who has made us, Lord. And we give you thanks, we give you glory, we give you honor. Thank you, Jesus, for the wonderful life that you have given us, Lord. धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं पिता परमेश्वर, आपने अभी तक हमें संभाला है मेरा राजा। आराधना में, स्तुति में हमारी अगुवाई की धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज हम जो वचन सुने पिता, उसे पिता हम अपने हृदय में उतार सके मेरे राजा। पवित्र आत्मा आप आइए पिता, और उस वचन के लिए हमारी अगुवाई करना मेरे राजा। हमारे मनों को खोल दीजिए ताकि हम उसे अपने अंदर समा सके मेरे राजा। हम जानते हैं मेरे प्रभु, आपका समय निकट है और आपके जो कुछ भी लोग आपके अगुवे पिता परमेश्वर, आपके पास्टर्स, लीडर्स जो कुछ भी आपके लिए आज कर रहे हैं मेरा राजा, उस
उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है मेरे प्रभु। हम जानते हैं मेरे प्रभु, आप किसी को भी पिता परमेश्वर ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे पिता परमेश्वर। आपका वचन हमारे साथ है, हमारी बल है, हमारी सामर्थ्य है, हमारी शक्ति है, इसलिए आपका धन्यवाद पिता। आप इस कठिन समय में हमारे साथ है, हमें पिता परमेश्वर आप अगुवाई करें, आप चला ले। धन्यवाद। आगे का सारा संपूर्ण समय आप पवित्र आत्मा में सौंपते हुए राजा आप चलाइए, आप बढ़ाइए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करें आज के समय के लिए, आज के संडे के लिए आपका सबका स्वागत है। जो आप सब हमारे बीच में जुड़े हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं। हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं हर एक कलीसिया के लिए जो आज जुड़े हुए हैं, उनको सबको तेरे लहू में कवच करता हूं प्रभु, और तेरे अधीन रखता हूं प्रभु। मैं अपने आप को भी तेरे अधीन रखता हूं पिता। ये संडे का जो मैसेज है मेरे प्रभु, मैं चाहता हूँ मेरे खुदा तेरी सामत के द्वारा पिता, उपस्थिति के द्वारा मेरे खुदा हर एक लोगों के पास पहुँचे और सुनकर उसको भूलने वाले ना बने, उस पर चलने वाले बने। पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। ये हमें सुनना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर भी आज हमारे बीच में है, यीशु मसीह भी हमारे बीच में है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ये जो वचन लिखा हुआ उसको भी हम आपके बीच में शेयर करते हैं। और उसमें पास्टर कलीसिया भी है, पास्टर भी है। आज परमेश्वर का वचन हम सब मिलकर हम प्रभु का धन्यवाद के साथ ये वचन सुनेंगे। और ये सबसे पहले मैं दूसरा कोरिन्थियन 13:5 जो है आज हम प्रचार करेंगे। और परमेश्वर ने ये वचन मुझे इसलिए दिया है कि प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु ये वचन क्यों बोलता है? ये जो वायरस जो है और कोरोना जो है, और ये 6 महीना हो गया है, अभी 6 महीना हो गया, सब लोग घर पे बैठे हैं, और उन लोग का विश्वास कभी घट गया होगा, प्रेम ठंडा पड़ गया होगा। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे आज ये वचन दिया। आइए हम ये वचन को हम सुनेंगे। दूसरा कोरिन्थियन 13:5, जिसके पास बाइबल है वो सब लोग पढ़ सकते हैं और उस पर वर्णन कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कोरिन्थियन 13:5, वो कहता है, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आप परखने का क्या मतलब है? परखने का, हम दूसरों को बहुत जल्दी परखते हैं, अपने आप को नहीं परखते हैं। लेकिन प्रभु आज हमसे आपसे और हमसे कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। प्रभु यही चाहता है। और परखना का मतलब क्या है? परखने का मतलब आपको मालूम है, बहुत सारे हमारे कलीसिया के लोग बाज़ार में जाते हैं, कांदा बटाटा और टमाटा लेते हैं, तभी वो एक एक चीज़ परख कर घर पे लेकर आता है। तो वो उसी प्रकार परमेश्वर आज और आपको और मुझे कहते हैं, अपने आप को परखो, दूसरों को नहीं। जैसा बाज़ार में जाके कपड़ा आप खरीदते हैं तो कपड़े को अच्छी तरह से देखते हैं, वो जाड़ा है कि पतला है, नायलॉन है कि वो रेशमी है या कॉटन है, इसी प्रकार आप परखती हैं। तो आज प्रभु आपको और मुझसे क्या कहता है? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। प्रभु के पास आने वाले को सबसे पहला विश्वास होना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को अपने प्रतिफल देता है। इब्रानी 11:6 में लिखा है। तो प्रभु कहता है कि सबसे पहले प्रभु के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। तो मेरे भाई और बहनों, ये जो वचन है आज आपको और हमारे लिए है, जो सबको आज जितने भी लोग सुनते हैं उन सभी के लिए है। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात वो कहता है, क्या तुम नहीं अपने आप को जांचो? दूसरा पॉइंट जो है, अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, और ये बात जांचो कि तुम्हारे अंदर मसीह रहता है। मसीह तुम्हारे अंदर रहता है कि अपने आप को जांचो। आपको मालूम है, जब भी हम बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर हमसे पूछता है क्या क्या तकलीफ़ है, तो हम लोग बताता है यहाँ पे दर्द आता है, सर में दर्द आता है, पैर में दर्द आता है, हाथ में दर्द आता है। फिर वो डॉक्टर क्या करता है? जांचता है हमको जांचने के बाद वो दवा देता है। उसी प्रकार प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम नहीं जानते कि मसीह तुम में रहता है? अगर मसीह तुम में नहीं है तो बड़े निकाह में हो तुम।
मसीह तुम में नहीं है, मसीह लोगों के अंदर नहीं है, तो तुम निकम्मे हो। निकम्मे का मतलब क्या है आपको मालूम है? दूसरा जो ट्रांसलेशन में लिखा है उसमें जो है एक खोटा सिक्का के बारे में लिखा। खोटा सिक्का जो है कहीं भी लेके जाओ आप कहीं दुकान में, वो खोटा सिक्का जो है वो किसी काम का नहीं, कोई नहीं लेगा। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं है तो हम खोटे सिक्के के समान है। तो हमें खोटा सिक्का नहीं बनना चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं अपने आप को परखो और अपने आप को जांचो। क्या तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में रहता है? अगर यीशु मसीह तुम में नहीं है तो वो कहता है सबसे बड़ा तुम निकम्मे हो। निकम्मे का मतलब यही है जो मैंने आपको बताया है, बड़ा खोटा सिक्का है। और खोटा सिक्का जो है किसी का काम नहीं आता है। उसी प्रकार अगर हम खोटे सिक्के के समान है तो हम किसी काम प्रभु के काम में नहीं आएंगे और हमारा काम कुछ भी नहीं होएगा। अगर हम करेंगे तो सक्सेस नहीं होएगा, सफलता नहीं होएगा। उसी प्रकार हमें इस बात को जांचना है और अपने आप को परखना है। आइए हम दूसरे वचन में जाते हैं। पहला कोरिन्थियन और 3:16 में जाएंगे। पहला अपना इसमें जाएंगे प्रेरितों के काम जो है 20:28। प्रेरितों का काम जो है 20:28 एक्ट 20:28 में उसमें लिखा है जो परमेश्वर की कलीसिया जो है यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। किसी कलीसिया जो है वो किसी मनुष्य का नहीं, कोई परमेश्वर का दास नहीं और किसी का नहीं। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को जो है अपने लहू के द्वारा खरीदा है और ये कलीसिया जो है वो प्रभु की है। और परमेश्वर ने दास को उसके सामने खड़ा किया है ताकि उसकी देखभाल करे, उसकी रक्षा करे, उसकी देखभाल करे, उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने उसके वो कलीसिया के ऊपर एक चरवा रखा है। वो परमेश्वर का दास है जो उसकी रखवाली करे। जब भी यीशु मसीह इस संसार में आया तो वो भी वैसा ही कर रहा था। वो कहता है मैं तुम्हारा चरवा हूं, तू मेरी भेड़ है, तू मेरे पीछे पीछे वो ले। और वो कहता है मेरी आवाज मेरी भेड़ सुनेगा और मेरे पीछे पीछे आएगी। तो ये जो है परमेश्वर ने दास को जो अपने कलीसिया में रखा है उसका आदर सम्मान किया करो। जैसा प्रभु का हम आदर सम्मान करते हैं वैसा ही परमेश्वर का दास जो है वो एक चरवा के रूप में जो कलीसिया के अंदर रखा है उसकी भी रखवाली करो, उसकी सुनो। वो जो भी कुछ बोलता है वो परमेश्वर की ओर से बोलता है। उसका वचन जो है खुदा ने उसको जो दिया है वो कलीसिया को तक पहुंचाता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम और एक वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन जो है और हमें गहराई में लेके जाता है। उसी प्रकार जो है पहला कोरिन्थियन 3:16 जो है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रभु कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? और वो मंदिर में कौन रहता है इस बात को हमें जांचना चाहिए। ये कौन रहता है वो मंदिर में? वो यीशु मसीह वो मंदिर में रहता है। परमेश्वर उस मंदिर में रहता है। और जो दुनिया में है वो सब दुनिया में है उससे बढ़कर जो है वो तुम्हारे मंदिर में रहता है, तुम्हारे अंदर रहता है। दुनिया से बढ़कर जो है सारी सृष्टि का मालिक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम आगे जाते हैं, हम फिर एक बार हम आगे जाते हैं और देखते हैं गैलेशियन की पत्री 2:20 में लिखा है मैंने अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाया। ये पौलुस कहता है मैंने अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाया है। अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज जो हमारे अंदर जो है मसीह रहना चाहिए। अगर मसीह नहीं है तो ये जीवन जो है वो कुछ भी नहीं। हम संसार में पहले शारीरिक जीवन जी रहे थे, अभी हमें जो है आत्मा में जीवन जीना है। अगर आत्मा में जीवन हम जीते हैं तो याद रखना मसीह हमारे अंदर रहता है और मसीह हमारे जीवन में बहुत सारे काम करता है और हमें बढ़ाता है। तो हमको प्रभु के अधीन रहना है। संसार में जो हम थे पहले शारीरिक जीवन था, सांसारिक जीवन था, शैतानी के जैसा जीवन था। लेकिन प्रभु में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, 30 साल अपने माता पिता के साथ रहा। उसके बाद जो है 3.5 साल सेवा का ही किया। वो आत्मा में आया, आत्मा में सेवा किया, आत्मा में जाके परमेश्वर के स्वर्ग में चले गया है। तो ये बात जो है हमको प्रभु ने हमें चुना है, आपको चुना है, सब कुछ चुना है। वो लोग इस बात को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और ये जीवन जो है आत्मा में हमें जीवन बिताना है। अगर आत्मा में हम जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है वही मेरे बेटे और बेटियां हैं जो आत्मा में चलते हैं, वही मेरे बेटे और बेटियां हैं। ये बातें हमें जानना है। ये संसार में जो है, संसार चारों तरफ लोग जो है वो संसारिक लोग हैं और हम जो है थोड़े लोग प्रभु ने हमें चुना है करोड़ों लोगों को बीच में। तो हमको ये जीवन
प्रभु से, अपना संसार से हटकर हमें जीवन जीना है, सिर्फ प्रभु के लिए जीना है। प्रभु ये संसार में आया और हमारे लिए वो बलिदान हो गया, कितनी बड़ी कुर्बानी दी हमारे लिए, आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपके गुनाहों के लिए। तो हम आज कैसा जीवन जीते हैं? कभी हम सांसारिक जीवन तो नहीं जीते, शैतानी जैसा जीवन नहीं देते, जीवन नहीं जीते, कहीं हम शरीर के अनुसार जीवन नहीं जीते। ये बातें हमें जांचना है, ये बातें हमें परखना है कि हम ये प्रभु के लिए कैसा जीवन जीते हैं। और ये बातें जो है परमेश्वर हमें आज कुछ सिखाता है। पौलुस भी कहता है, मैं अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, आप में जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। ये जो गारंटी जो देता है, मुझे बहुत ये बात अच्छा लगा। ये इस बात के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को परखो और अपने आप को जांचो, क्या यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है कि नहीं है। गैलेशियन पत्री 4:29 4:29 जो है, प्रभु का आत्मा जो है, कोई जो बहुत सारी कलीसिया के लोग जो है आत्मा में जीवन जीते हैं, आत्मा में जीवन पैदा हो गया और आत्मा में जीवन जीते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम प्रभु में आते हैं और बहुत सारे लोग जो है आत्मा में जीवन जीते हैं। और जो शारीरिक व्यक्ति जो है, मैं आपको खास बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। जो शारीरिक व्यक्ति है वो परमेश्वर के जो आत्मा में चलता है उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है, आत्मा में जो चलता है उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है, भले घर का लोग हो या कलीसिया के लोग हो। ये जो लोग जो है, शारीरिक लोग जो है, वो आत्मा में चलने वाले को सताता है, उसके विरुद्ध पाप करता है, गुनाह करता है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, क्योंकि यीशु मसीह जब वो संसार में आया था तभी भी लोग जो है, फरीसी जो सदूसी जो थे लोग थे, प्रभु के विरोध बात करते थे। उसका क्या क्या नाम रखा था? ये दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा का सरदार है, ये पेटू माला है, बहुत कुछ बोला। आज भी परमेश्वर के दास जो है, याद रखना, जो शारीरिक लोग जो है, संसारिक लोग जो है, वो परमेश्वर के दास के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और बहुत सारा गुनाह करते हैं, लेकिन नहीं जानते। लेकिन याद रखना मेरे भाई और बहनों, एक दिन वो सबका न्याय होने वाला है, आपका हमारा सबका न्याय होने वाला है। जब तक हम पृथ्वी पर जीवन जीते हैं तो अच्छा जीवन जियो, मरने के बाद जो है, इस संसार को छोड़ने के बाद हमारा प्राण जाएगा, हमारी धड़कन बंद हो जाएगी। एक दिन बाद में प्रभु हमारा सबका न्याय करेगा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ ये जीवन हमें जीना है। अगर ये जीवन अगर हम जिएंगे तो हमें स्वर्ग में जाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। परमेश्वर हमें स्वागत करेगा, वेलकम करेगा और प्रभु की सेवा हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये दुनिया में जो कोरोना आया है, दुनिया में जो कोरोना आया, पूरे दुनिया के लोगों को, पूरे संसार के लोगों को डरा दिया। इतने डर गए, कोई लोग घर से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन ये कोरोना ने जो है पूरे संसार के लोगों को डरा दिया और पूरे संसार के डॉक्टर को हरा दिया है। पहले बार मैं देखता हूँ ये इतनी बड़ी विपत्ति आया, मेरे को इतना साल हो गया, 74 साल हो गए, ऐसा विपत्ति मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा दिन मैंने कभी नहीं देखा, ऐसी बातें, वायरस मैंने कभी नहीं सुना। वो दिन आ चुका है मेरे भाई और बहनों। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको सावधान कर रहा है, आपको चतुर कर रहा है। आप लोग सावधान रहो, चतुर रहो। प्रभु का आगमन जो है बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट है। सब कुछ प्रभु ने अपने वचन में लिखा है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, ये सब बातें लिखा है। अगर कोई भी बाइबल खोलकर पढ़ता है, उसके अनुसार चलता है, तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले दिन में जब भी प्रभु आगमन में आएगा, आपको उठा लिया जाएगा। अगर आप ऐसा जीवन नहीं जी रहा है बड़ी गंभीरता के साथ और सावधानी के साथ, तो हम कभी कभी यहाँ पे पृथ्वी पर रह जाएंगे और कभी कभी हमको दांत पीसना पड़ेगा। कुछ लोग जो तैयार है वो चले जाएंगे वो प्रभु के साथ और हवा में मिलेंगे, बादलों पर मिलेंगे और हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु ने हमको आज बहुत बड़ा मौका दिया, बहुत बड़ा अवसर दिया। और दूसरी बात जो मैं आपको बताता हूँ, ये संसार का जो कोरोना ने पूरे दुनिया को डरा दिया, डॉक्टर को हरा दिया और बहुत सारे मौत को लोगों ने गवा दिया, लाखों लोगों ने मौत गवा दिया। क्यों? लोग जो है ये अंतिम समय में उनको नहीं मालूम, लेकिन आपको और हमको मालूम है ये जीवन हमें कैसा गंभीरता के साथ जीवन बिताना है। ये बात को हमें जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन बाद में मैं चौथा पॉइंट जो बताता हूँ, यीशु मसीह ने कलीसिया को और विश्वासियों को बचाया है।
बाहर संसार के लोगों को, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग आज भी हॉस्पिटल में पड़े हैं, कितने लोग घर पे पड़े हैं, दुख तकलीफ उठाती हैं, डर के मारे घर पे रहती हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, कलीसिया को बचाया, विश्वासियों को बचाया। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आगे का एक वचन मैं आपको और बोलना चाहता हूँ। मेरे को जो समय दिया, 20 मिनट का समय दिया, या ज़्यादा आधा घंटा दिया है, उसमें मैं पूरा करना चाहता हूँ। और आखिरी वचन जो है हम पढ़ के फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। 1 कोरिन्थियंस 6 का 11, 1 कोरिन्थियंस 6 का 11, उसमें लिखा है परमेश्वर ने अपने आत्मा से हमें धुए गए हैं। आत्मा से धुए गए हैं, कोई साबुन से नहीं, कोई पानी से नहीं, कोई सरफ से नहीं, कोई गंदगी से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें आत्मा से धुए गए हैं। परमेश्वर आज कलीसिया को कहता है, मैंने अपने आत्मा से तुम्हें धुए गए हैं। और ये आत्मा से अगर हम धुए गए हैं तो हमें कैसा जीवन जीना है, जरा आप स्मरण करो, जरा आप सोचो, अपने आप को पूछो कैसा जीवन जीते हैं। अपने आप को, विवेक को पूछो, अपने आप को पूछो कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, आत्मा में जीवन जी रहे हैं कि शारीरिक जीवन जी रहे हैं। ये बातें हमें जांचना बहुत ही जरूरी है, परखना बहुत ही जरूरी है। अगर इस बात से हम जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तो हम कभी भी क्या होएंगे, हम फंस जाएंगे। और फंसने के बाद एक दिन हमें पछताना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया आपको और हमको बचाने के लिए, आपका और हमारा उद्धार करने के लिए, आपको और हमारे पापों को बचाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। मेरे लोग दूर चले गए, जहाँ उनको संदेश सुना, उनको अपना लहू बहाना पड़े, वो बहा दे, लेकिन उनको बचाओ और आपको बचाया, हमको बचाया। ये परमेश्वर का कितना बड़ा दया है जो आपके ऊपर, हमारे ऊपर जो करुणा है, उसकी ये करुणा कभी भी मेरे भाई और बहनों, उसकी करुणा हम पर आए, उसकी दया हम पर आए, उसकी तरस हम पर है। हर समय वो हमें देखता है, हमारा जीवन कैसा जी रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं, हम दुख में, सुख में, क्लेश में, सताव में चल रहे हैं, वो सब कुछ देख रहा है। लेकिन हमें इस बात में गंभीरता रहना चाहिए। और मैं आखिरी वचन बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु की सेवा में ज़्यादा प्रभु की सेवा करो, गंभीरता के साथ सेवा करो। परमेश्वर के दास के पीछे, दास के लिए प्रार्थना करो, उसके पीछे मत पड़ो, उसकी गलतियां को मत ढूंढो। जैसा फरीसी और सदूसी गलतियां को ढूंढ रहा था प्रभु की, और उसको गलत दुस्ती से उसको क्रूस पर चढ़ाया है, उसने कोई पाप नहीं किया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है। इसलिए ये बहुत बड़ी दया है जो परमेश्वर ने करोड़ों के बीच में आपको चुना है, हमको चुना। ये जीवन हमें कैसा जीना है, कैसा चलना है, ये बातों को हमें गंभीरता के साथ हमको लेना है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मेरे परमेश्वर, आज के वचन के लिए तूने मुझे अगुवाई किया, और मैं आगे भी आपका धन्यवाद देता हूँ। जो लोगों ने आज का वचन जो सुना, वो सबको उनके हृदय के अंदर सील होने दे, ताकि मेरे परमेश्वर तेरे वचन कभी ना भूले। जो तेरे वचन खाते हैं, जो मेरे खुदा, वो आत्मा का भोजन है। जो हम संसार में शारीरिक भोजन खाते हैं, वो शारीरिक है, कितना भी खाओ भूख लगती है, लेकिन आत्मा का भोजन खाने से हम तृप्त हो जाते हैं, मजबूत हो जाता है प्रभु। और इससे प्रभु चाहता है कि हम आत्मा में बढ़े, आत्मा में बढ़कर प्रभु की सेवा करें और सेवा में बढ़ते चले। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सब झुककर हम प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना करके हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा इस संदेश के लिए, आज का वचन के लिए। मेरे प्रभु परमेश्वर, तूने पहले बार मुझे यहाँ पर पिता तेरे कलीसिया के लोगों के बीच में, तेरे लोगों के बीच में तूने मुझे लेकर आया। प्रभु, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता। ये वचन जो आज तूने मुझे दिया है पिता, तेरे लोगों तक पहुँचाया पिता। और जितने लोगों ने सुना है पिता, इस बात को याद रखे मेरे खुदा, तूने अपने कलीसिया को अपने लहू से खरीदा है मेरे खुदा, और तूने मेरे खुदा दास को तूने अपने हाथों में सौंप दिया प्रभु, ताकि उनकी गंभीरता के साथ उनकी सेवा करे मेरे प्रभु, उनकी देखभाल करे, उनको वचन समय पर देवे। ये वचन तेरा पिता परमेश्वर आत्मा का भोजन है, आत्मा का भोजन खाकर तृप्त हो जाए, मजबूत हो जाए। और तूने कहा मेरा तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है पिता, ये मंदिर को अगर कोई नाश करेगा तो मैं उसको नाश करूंगा प्रभु। पिता, ये मंदिर जो तूने बनाया और उसमें तो रहता है पिता, वो प्रभु जो दुनिया में है उससे बढ़कर हमारे अंदर रहता है, वो है यीशु मसीह रहता है, हमारे अंदर रहता है। इसलिए प्रभु कहता है, बाप पौलुस भी कहता है
कि अपने आप को परखो और अपने आप को जांचो, क्या यीशु मसीह तुम में है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम ये खोटे सिक्के के समान है मेरे प्रभु, हम खोटे सिक्के के समान नहीं मेरे खुदा, तो हमारे अंदर रहता है पिता। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु। तूने बहुत सारी ऐसे बातें मेरे खुदा मनुष्य जाति के लिए लिखा है, कलीसिया के लिए लिखा है, परमेश्वर तेरे दासों के लिए लिखा है। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ पिता। जितने लोगों ने वचन सुना है मेरे प्रभु, सबका मैं नाम नाम आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। और मैं चाहता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, जो लोग तेरे चुने हुए लोग आए मेरे खुदा, ये अंतिम समय में जो भी इतनी बड़ी विपत्ति है प्रभु, आपने आपको तैयार करे मेरे खुदा। जो घर पे है मेरे खुदा, वो टीवी ना देखे, मोबाइल को पीछे ना पड़े, संसार के पीछे ना पड़े मेरे प्रभु, तेरे वचन को समझे, तेरे वचन को पढ़े, अपने जीवन को गंभीरता के साथ बना सके मेरे प्रभु। और आने वाले दिन में जो पिता तू जो आप आगमन में आने वाला है प्रभु, उस दिन हम अपने आप को तैयार करें मेरे खुदा। हमें कोई दिक्कत ना हो पिता, संसार में हम कहीं फंस ना जाए मेरे खुदा। अपने आप तक हमें संभाला है, अब तक हमारी रखवाली किया है, आगे भी तू करेगा पिता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों के लिए पिता, जो लोगों ने वचन सुना उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता। आज पिता तूने मुझे मौका दिया, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद देता हूँ। और सारी बातों को तेरे सम्मुख रखते हुए हम सब प्रार्थना ये यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा और सर्वदा प्रभु यीशु बादलों पर आने तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा रहे। और प्रभु के लोग कहे आमीन आमीन।